समय कहाँ खर्च हुआ है। कैलेंडर में 5 तारीख काट देना, शाम को रात में जब सोओगे तो सोने वक्त रोज का काम रहेगा। आज 5 तारीख है, 5 तारीख कट, 6 तारीख है, 6 तारीख कट। बात समझ आ रही है? 5 तारीख कट, 6 तारीख कट, एक एक दिन आपका कटता रहेगा। अब एक एक दिन जो कटा, इसका मतलब बताया तो आपको, जिंदगी से हमारे एक दिन कम हो गया। हमें जो मेहनत करनी है वो कम हो गया, जो मेहनत हमें करनी थी वो कम हो रही है। नजदीक टाइम आता जा रहा है, बोर्ड का टाइम नजदीक आता तो पढ़ना चालू करते ना। मैं कहता हूँ अभी से पढ़िए, 6 महीना पढ़िए, 3 महीना रिवाइज कीजिए, आप इतना मजबूत हो जाएंगे, किसी में दम नहीं है कि हरा देगा। आज जो हम हार रहे हैं अपनी कमी के कारण हार रहे हैं, इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। कैलेंडर में एक एक दिन माइनस कीजिए, और जो बच्चा मेरे अनुसार पढ़ लिया, मैं कह रहा हूँ 450 प्लस आएगा, उसे 450 प्लस आएगा, क्योंकि मैंने करके दिखाया है बहुत जगह, बहुत इंस्टीट्यूट में मैंने मोटिवेट किया है। तो 450 प्लस आप लाएंगे और सर का, गांव का, पंचायत का, अपने जिला का नाम अपने आप ही ऊंचा हो जाएगा। सर को ऐसा होना चाहिए कि पटना से फोन आना चाहिए कि आपका बच्चा, अब आपके परिवार में फोन आना चाहिए कि आपके बच्चे का रिजल्ट ऐसा है, एक बार जांच के लिए यहाँ भेजिए। टॉप 10 में आपको आना है, वो भी बिहार के अंदर। स्कूल टॉपर की वैल्यू नहीं है, बात को समझिए। इंस्टीट्यूट टॉपर की वैल्यू नहीं है, बिहार टॉपर बनना है यहाँ से। और बिहार टॉपर सपने में नहीं बनते, कहने से नहीं बनते, सिर्फ सोचने से नहीं बनते, पागल बनना पड़ेगा लक्ष्य के लिए। अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो अभी से डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनते कैसे हैं, डॉक्टर से पूछिए, सर से पूछिए, मैं बताऊंगा, सर बताएंगे। सबका कान खा के रखिए, दिमाग खा के रखिए। टीचर वो होता है, बच्चा वो होता है। रिश्ता वो नहीं है कि सर यहाँ पढ़ा दिए, हमने लिख लिया, घर पे जाके किताब बंद कर दिया और छोड़ दिया, हो जाएगी कल पढ़ाई। सुबह में आएंगे, डंडे से मार खाएंगे, हो गया हमारा काम। ये पढ़ाई नहीं है। इसीलिए सभी बच्चों से मैं कह रहा हूँ, घड़ी का टाइम 12 बजे सोने का रात में टाइम है, 11 बजे सोने का टाइम है, 10 बजे सोने का टाइम है, तो 10 बजे आप सो जाइए। दुनिया क्या कहती है और दुनिया क्या करती है, इससे मतलब आपको नहीं होना चाहिए। भोज भात, यहाँ के बच्चों के लिए भोज भात को आपको त्यागना पड़ेगा। आपको क्यों त्यागना पड़ेगा मैं बताता हूँ। आप उतना ही समय दो भोज भात में जितना जरूरी है आपको। माता पिता दे देंगे समय, उसके लिए मेरे माता पिता है ना भाई, मेरे गार्जियन है ना, वो भोज भात में समय देंगे। लेकिन आपको सबसे ज्यादा जरूरी वो पुस्तक है। यहाँ जो वर्क मिल रहा है वो है, सर अगर यहाँ 4 समय बताते हैं, आप 40 बना के लाइए और सर को दीजिए। और जिसको मैथ में मन नहीं लगता, मैथ में, इंग्लिश में, किसी भी सब्जेक्ट में मन क्यों नहीं लगता, क्योंकि उसमें वो पहले ही हार मान लिया, हमारा मैथ नहीं आ रही है, मेरे से मैथ नहीं होगा। अरे उसी से होगा, सबसे बेहतर वही कर सकता है, इसीलिए उससे नहीं हो रहा, क्योंकि वो करने का प्रयास बस नहीं कर रहा। हनुमान जी को अपनी ताकत का पता नहीं था, पता लगाएगा, उसके लिए सर ने इस बार लैपटॉप रखा ही था। हो सकता है अगले बार भी सर अच्छी घोषणा करे। हाँ, इस बार अगले बार भी है, अगले बार भी है। तो देख रहे लैपटॉप तो लेना है इनसे भी और गवर्नमेंट से भी। गवर्नमेंट भी लैपटॉप दे रहा है, ये भी लैपटॉप दे रहे हैं। अपने दम पे लेना है, नकल के भरोसे नहीं रहना, अकल के भरोसे रहना है। और मैं खास तौर पे बता रहा हूँ, जमीन इतनी मजबूत कर लीजिए, जमीन इतनी मजबूत कर लीजिए, जो कोई नींव हमारा हिलाने की सोचे तो हिला ना पाए। बोर्ड वाला, मीडिया वाला थक जाए आपसे पूछते पूछते क्वेश्चन, लेकिन आप ना थके। ऐसा शेर चंदन सर को चाहिए। चंदन सर ने ये जो झोपड़ी बना रखी है, इसको महल आप बना सकते हो यहाँ बैठे बैठे। यही झोपड़ी में पढ़ पढ़ के आप महल बना दोगे, इसी में भीड़ लगेगी। बात समझ आ रही है? इसी में भीड़ लगेगी। पिछले साल इससे बेहतर रिजल्ट सर ने दिया था, इससे बेहतर कुछ रिजल्ट था। इस बार कहीं ना कहीं थोड़ा कम नंबर आए हैं। मैं चाहूंगा अगले बार 460 प्लस यहाँ से लैपटॉप लेके जाएं। मैं चाहता हूँ 10-10 लैपटॉप सर को देना पड़े। बात को समझ आ रही है? मैं ये चाहता हूँ। इसीलिए सब बच्चों से अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बड़े भाई होने के नाते, कि आप सबको इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इनसे इतना पूछना है कि ये थक जाए पढ़ाते पढ़ाते, इनको 4-4 टीचर रखने पड़े पढ़ाने के लिए। ऐसा दिन बना दीजिए। आप सब यहाँ जो समय दिए हैं बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत शांति से दिए हैं। आप सबको सैल्यूट करता हूँ, बहुत अच्छा रहा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं चाहूंगा हमें आप तक पहुंचाने के लिए, आपसे मिलवाने के लिए, सर को आपसे मिलवाने के लिए जिन व्यक्ति ने हमें आप बुलाया, हमें मौका दिया कि इन बच्चों को हम बात कर सके, इन बच्चों को मोटिवेट कर सके,
मैं वैसे महोदय को बुलाना चाहूंगा, श्रीमान चंदन सर, आप बच्चों को मोटिवेट करें। आप लोगों को सबसे पहले जो पढ़ाई के, अब ये सब तो अभी पढ़ के आगे पढ़ेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले शुभकामना जो आगे पढ़े। सबसे पहला है, पहले आगे के लिए बात नहीं करते, तब आपके लिए बात नहीं करते। इन लोगों को सबसे पहला काम कि आपने जो मेहनत करना यहाँ सीखे, वो मेहनत हर एक जगह जब तक आप सफल ना हो तब तक वो मेहनत करना। आपको याद होगा परीक्षा में कितने घंटे पढ़ाए थे गुलशन? वहां पे 18 घंटा आपको कंटिन्यू पढ़वाए थे आपसे। नहीं, पहले लग रहा था कि नहीं कि सर जी कितने हमको डांटते हैं, कितने कहते हैं, लेकिन जब जोड़े तो यही बच्चे बोले कि जो नहीं, सो 18 घंटा सर हम लोग कंटिन्यू पढ़े। तो वो चीज जो है ना मेंटेन करना पड़ेगा। वो 1 घंटा के मेहनत में या 2 घंटा के मेहनत में या घर पे वो कभी सफलता नहीं हासिल होता है। अगर किसी को 1 घंटा में या 2 घंटा में या थोड़ा सा करने से अगर सबको मिल जाता तो आज सारे सफल होते, लेकिन ऐसा नहीं। तो ये चीज आप बरकरार रखिए कि हमको करना है। अगर जिसके पास जिद है ना वही कुछ कर सकता है, और जिसके पास जिद नहीं है ना वो कुछ नहीं कर सकता। हम लोग बचपन में भी देखे होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिद्दी होते हैं, जो उस पर अड़ जाते हैं कि हमको ये चाहिए, माता पिता को देना पड़ता है। तो अभी वो तो नहीं हम कर सकते हैं, अब बड़े हो गए, अब हमको लक्ष्य से जिद बनाना है, जो हमको ये चाहिए तो चाहिए, वो जैसे मिले उससे हमको कैसे मिलेगा, कितना घंटा में मिलेगा, 24 घंटा करना पड़ेगा, वो हमको मतलब नहीं। अब तुम 24 घंटा हमको खटना पड़ेगा तो 24 घंटा खटे, वो जिद होना चाहिए। अगर जिद नहीं रहेगा ना तो कुछ नहीं होगा। नहीं, इस बार तो आप लोगों को पता होगा, इस बार हमको रिजल्ट का इंतजार नहीं था। किसका इंतजार था? कॉल का इंतजार था, जो हमको बिहार बोर्ड से कॉल आया, क्योंकि हम क्लास में बोले थे कि इस बार अगर नहीं आना अनिवार्य है क्योंकि कॉल, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मार्क ये कागज का टुकड़ा है, ये कुछ कर नहीं सकता है। हमारे जो मेहनत करेंगे ना, आगे जो निकालेंगे ना, हमको वो कर सकता है। सबसे बड़ी बात जो है, ये मार्क जो है ना कागज का एक टुकड़ा, ये अभी आप फर्स्ट सीढ़ी पर है, इससे हमको इतना सीखना है, इतना करना है, जो कुछ नहीं कुछ बन के दिखाना है और बन के आना है। उस दिन लगेगा जो हाँ क्लास में, जैसे इस बार हम 2 बच्चे को नाम लिए हैं जो यहाँ से सफल होके आज जॉब कर रहे हैं, अगले बार जो प्रोग्राम हो या कुछ हो तो आपका भी यहाँ नाम कहे ना, सबसे बड़ी बात। और अब 8 वाले बच्चे बैठे हैं, 9 वाला बच्चे, छोटा बच्चे को तो नहीं बुलाए हैं, आप लोग 8, 9, 10 वाले। इसके लिए सबसे पहला, वैसे क्लास में भी कहते हैं कि अभी से जो मेहनत जो अभी से स्टार्ट करेगा, वो 2 महीना 1 महीना में किसी को सफलता नहीं मिला, आज से अभी से स्टार्ट करेगा, अब तभी आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकता है। जैसे पंकज भैया बोले हैं, सर भी बोले हैं कि भोज भात रिश्तेदारी ये सब त्याग। आप बताइए ना, कभी ऐसा हुआ है जो हम कभी छुट्टी दिए, जो आज हमको भोज खाना है कि रिश्तेदार के यहाँ घूमने जाना है या बरियाती जाना, कभी दिए हैं छुट्टी? आज तक इस नाम पर कभी छुट्टी मिला होगा? कभी नहीं छुट्टी मिला होगा। क्यों? क्या हमारे पास रिश्तेदार नहीं है? क्या हमारे पास हम भोज नहीं खा सकते हैं? लेकिन हम पढ़ाई वक्त में किसी का नहीं देखते, क्योंकि जब हमको पढ़ाई है ना, जरूरत नहीं है जो एक दिन का भोजे खा लेंगे तो आप उसके पास चले जाएंगे। हमारे माता पिता करेंगे उसके लिए। हाँ, सब दिन बोलते हैं, थोड़ा दिन के लिए बोलेगा कि छरा गड़बड़ हो गए, बड़का घमंडी हो गया। अरे भाई घमंडी हो गया कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा देर के लिए बोलेगा, बोलते हैं ना, थोड़ा देर के लिए बोलेगा। सब जो हम में नहीं आता है तो कौन में जाएगा, हमको सब बोलता रहता है। जो हम में आप किसी में नहीं आते तो आप में कौन आएगा? तो भाई नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, उसे क्या टेंशन लेना है। 2 बातों को सफल हो जाएंगे तो सब बुलाएगा। 2 बातों को पहचानिए, एक खुद को और एक जो पढ़ा रहे उनको। दोनों को समझ गए तो सक्सेस मिलेगा। जिसने समझा वो नंबर लाया है, जिसने नहीं समझा वो कभी नहीं आया, कभी कुछ किया कभी कुछ किया, जो मन हुआ था। पहले खुद समझना है और फिर जो पढ़ा रहे उनको समझना है। दोनों को समझ गए तो मिल जाएगा। तो आप लोगों को जब मेहनत करना है, जान लगा के कड़ी मेहनत करना है, ठीक है।